देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 15E क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 15E क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन इज ₹13.25। फाउंटेन पेन है उसकी कॉस्ट 13.25 दी हुई है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 8 सच पेन्स वो निकालनी है आपको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच पेन्स। एक पेन की कॉस्ट दी हुई है, 8 पेन्स की निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट कितनी दी हुई है? ₹13.25, ठीक है। हमें निकालनी है 8 पेन्स की, तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। अब देखो एक पेन की कॉस्ट ये है, तो 8 पेन्स की कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 13.25 जो यहाँ नंबर दिया हुआ है ना, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 13.25 की 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 13.25 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 2600, ठीक है। 1325 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2600। लेकिन डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 प्लेसेस को छोड़ के, राइट से 2 प्लेस छोड़ने हैं, 1 2, तो 1 2 यहाँ लग जाएगा। मीन्स ₹26.00 लिख लो या ₹26, ठीक है। 26.00 को 26 भी लिख सकते हैं ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ आपको? द कॉस्ट ऑफ 25 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज ₹218.25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। आपको 25 आर्टिकल की कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट ऑफ 25 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितनी दी हुई है कॉस्ट? ₹218.25, ठीक है। ये कॉस्ट दी हुई है। अब हमें निकालनी है एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ 1 आइडेंटिकल आर्टिकल। 25 आर्टिकल की कॉस्ट ये है, तो एक आर्टिकल की तो कम आएगी ना। जब 25 आर्टिकल की कॉस्ट ये है तो एक की तो कम आएगी। कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। तो इस 218.25 को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 25 से, ठीक है। 25 से डिवाइड करोगे, 25 8 जा 200, फिर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, 18 बचेगा, 182, 25 7 जा 175, 7 25 3 जा, तो ₹8.73 आ जाएगी। 21825 को 25 से डिवाइड करो, 873, और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दोगे, तो ₹8.73 आपकी 1 आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ था? लेंथ ऑफ एन आयरन रोड इज 10.32 मीटर। द रोड इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पीसेस। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। एक रोड की लेंथ दी हुई है, ठीक है। उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक पूरी लेंथ थी, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक पार्ट की लेंथ निकालनी है, तो जो टोटल लेंथ है उसको 4 से डिवाइड कर दो, एक पार्ट की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ रोड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। टोटल लेंथ ऑफ रोड क्या आ जाएगी? क्या दी हुई है? 10.32 मीटर। 10.32 मीटर। रोड इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पार्ट की लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ ईच पीस, देखो टोटल लेंथ ये है, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो एक पार्ट की लेंथ आ जाएगी 10.32। इसको डिवाइड कर दोगे 4 से, 4 2 जा 8, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, तो 2.58 मीटर आ जाएगी लेंथ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 शर्ट्स। कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी आपको 5 शर्ट बनाने के लिए? इफ 2.15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड फॉर ईच शर्ट। एक शर्ट के लिए 2.15 मीटर चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट के लिए कितने कपड़े की जरूरत है? 2.15 मीटर।
अब हमें कितनी शर्ट सिलवानी है? 5 शर्ट बोला हुआ ना उसने, तो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 5 शर्ट्स। अब एक शर्ट के लिए इतने कपड़े की जरूरत है, तो 5 के लिए तो ज़्यादा की पड़ेगी। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2.15 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, यह आ जाएगा आपका 10.75 मीटर। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 215 की 5 से करोगे 1075 आ जाएगा। 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दोगे तो 10.75 मीटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड बाय ए बॉय इन 1.5 आवर्स इफ ही वॉक्स 2.150 किलोमीटर एवरी आवर। तो डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2.150 किलोमीटर। 2.150 किलोमीटर। अब हमें कितने में निकालना है कि 1.5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो? डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इन 1/2 मीन्स 3/2। 1/2 को 3/2 लिख सकते हो ना आप, तो 3/2 आवर्स में बतानी है। अब 1 घंटे में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 3/2 1.5 आवर में तो ज़्यादा करेगा ना वो। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2.150 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 से। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो? 2.150 को 2150 डिवाइड बाय 1000 लिख सकते हैं ना। इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 2 3 डिजिट्स हैं तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब 2 1 जा 2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 जा 2। अब नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 0 से 0 मत कैंसिल करो आप, ऐसे रहने दो। 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो 1075 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे 1000 है, 1075 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा आपका 3225 और नीचे क्या जाएगा? 1000। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 3.225 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1000 है ना, 3 जीरो लग जाएंगी 3 डिजिट्स के पीछे से, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाओगे क्योंकि नीचे 3 जीरो हैं, तो 3.225 किलोमीटर, ये आपका आंसर आएगा 5th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। $83 नोटबुक्स आर सोल्ड एट ₹15.25 ईच। 83 नोटबुक्स बेची गई है 15.25। एक नोटबुक कितने में बेची गई है? 15.25। फाइंड द टोटल मनी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग दीज नोटबुक्स। तो सेलिंग सोल्ड बेची गई है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1 नोटबुक का? क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ आपको? 15.25 रुपीज़, 15.25 ये दिया हुआ है एक नोटबुक का। और कितनी नोटबुक्स हैं टोटल? 83। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 83 नोटबुक्स कितना आएगा? एक का इतना है तो 83 का तो ज़्यादा आएगा ना। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 15.25 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 83 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो इनको, ये आएगा आपका 126575। 126575 अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 यहाँ लग जाएगा, तो 1265.75 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन बेड कवर इज 2.1 मीटर, द टोटल लेंथ ऑफ 17 बेड कवर निकालनी है आपको। तो लेंथ ऑफ वन बेड कवर, एक बेड कवर की लेंथ कितनी दी हुई है 2.1 मीटर, हमें कितने की निकालनी है 17 बेड कवर्स की। तो लेंथ ऑफ 17 बेड कवर्स, अब एक की 2.1 है तो 17 की तो ज़्यादा आएगी, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2.1 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 17 को अगर 21 से करोगे 357 आएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा एक डिजिट के बाद, तो 35.7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ए पीस ऑफ रोप इज 10 मीटर 67 सेंटीमीटर लॉन्ग, another rope is 16 meter 32 centimeter long, by how much is the second rope longer than the first rope? लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप क्या दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप कितनी दी हुई है आपको 10 मीटर 67 सेंटीमीटर, 10 मीटर 67 सेंटीमीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 10 मीटर में क्या आएंगे 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये 67 सेंटीमीटर अलग से दिए हुए हैं, तो 10 इंटू 100 क्या आ जाएगा 1000 तो ये हो गए, और प्लस में 67 ये, तो 1067 सेंटीमीटर आ जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद देखो लेंथ ऑफ सेकंड रोप की लेंथ क्या दी हुई है, सेकंड की दी हुई है 16 मीटर 32 सेंटीमीटर, 16 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 100 से मल्टीप्लाई, 1600 हो जाएगा ये, 1600 प्लस 32 मीन्स 1632 सेंटीमीटर हो जाएगी सेकंड की लेंथ। अब हमें क्या निकालना, बाय हाउ मच इज द सेकंड रोप लॉन्गर देन द फर्स्ट वन, तो ये बताना है कि सेकंड फर्स्ट से कितनी बड़ी है, तो सेकंड रोप longer by first, longer than first rope by कितनी बड़ी है, इसमें से माइनस कर दो, 1632 में से माइनस कर दो आप 1067, ठीक है, तो कितना आएगा 565 आ जाएगा, 565 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा 565 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 12 केक्स ऑफ सोप टुगेदर वेट 5 kg and 604 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ वन केक। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, फर्स्ट पार्ट 9th का, वेट ऑफ 12 केक्स ऑफ सोप, वेट ऑफ 12 केक ऑफ सोप्स कितना दिया हुआ है 5 kg एंड 604 ग्राम, ये दिया हुआ है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 और प्लस में 604, तो क्या आएगा इन दोनों को ऐड करके 5604 ग्राम, ये आ जाएगा 12 केक्स का वेट। अब हमें निकालना है वन केक का, तो वेट ऑफ वन केक ऑफ सोप, अब 12 का इतना दिया हुआ है तो 1 का क्या आएगा कम आएगा, कम के लिए क्या करेंगे डिवाइड, 5604 को आप डिवाइड कर दोगे 12 से, $467 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका केजी में भी निकालना है, तो केजी में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वन केक
467 को आप डिवाइड कर दोगे 1000 से, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हो ना, तो 3 डिजिट्स के बाद अब क्या लग जाएगा डेसिमल पॉइंट, मीन्स 0.467 केजी। ये आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब सेकंड का निकालना है। सेकंड पार्ट में 5 केक्स का वेट निकालना है, 5 का निकालना है केजी में। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या करोगे, सेकंड पार्ट ये लाइन लिख के आप वेट ऑफ 1 केक, उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर दोगे वेट ऑफ 5 केक। 5 केक का क्या आएगा, 1 केक का 467 है, तो 5 का ज़्यादा आएगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 467 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 2335 ग्राम। केजी में निकालने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, 2335 डिवाइड बाय 1000 मीन्स 2.335 केजी। ये आपका आंसर आ जाएगा 2.335 केजी। ठीक है, 9th का सेकंड पार्ट है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह दिया हुआ 3 strings of length respectively are joined together to get a single string of greatest length. Find the length of the single string obtained. 3 लेंथ दी हुई हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ क्या गिवन आपको, 50 मीटर 75 सेंटीमीटर, 50 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप किस में चेंज कर लोगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 5000 हो जाएगा। 5000 में आप 75 ऐड करोगे, 5075 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ क्या आएगी, कितनी दी हुई है इन्होंने, 68 मीटर 58 सेंटीमीटर, 68 मीटर 58 सेंटीमीटर। तो 68 को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 6800 और साथ में 58 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दो। 6800 सेंटीमीटर में 58 सेंटीमीटर ऐड कर दिया आपने, तो 6858 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद थर्ड की दी हुई है 121 मीटर 3 सेंटीमीटर। थर्ड स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 121 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब 121 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो 12100 आ जाएगा। उसमें 3 ऐड करोगे 12103 सेंटीमीटर। ये 3 लेंथ आ गई। अब सिंगल स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग की लेंथ क्या आएगी, सिंगल स्ट्रिंग कैसे मिली है, इन तीनों को ऐड करके, तो इन तीनों को ऐड कर दोगे 5075 प्लस 6858 प्लस 12103, तो ये आ जाएगी आपका टोटल ऐड करोगे 12103 6858 एंड 5075, इनको ऐड कर लो। टू 24036 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ जाएगी टोटल। अब इसके बाद क्या निकालना है, इफ दिस सिंगल स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अगर इस सिंगल स्ट्रिंग को आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ईच पार्ट 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। 24036 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे, 2003 आ जाएगा सेंटीमीटर एक पार्ट की लेंथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मीटर में चेंज करना है, इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो, 100 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 20.03 मीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे ना नीचे, मीटर में चेंज हो जाएगा ये।